हे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को सबसे पहले मैं आज दशहरा है तो उसकी आप सभी को विशेष करना चाहती हूँ। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ़ यू। और आप लोगों को पता है, जो लोग मेरे साथ मेरे व्लॉग देखते हैं, और मैं अपने सीटेट का 2 बार क्लियर करने का जो एक्सपीरियंस मेरा था वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कैसे स्टडी करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, किस तरीके से सीटेट को इजीली क्रैक किया जा सकता है। और अब एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है तो हमारे पास अब बहुत लिमिटेड टाइम रह चुका है क्लियर करने के लिए एग्ज़ाम को। और मैं अब एस्टेट की तैयारी कर रही हूँ। एस्टेट को एग्ज़ाम मैंने अभी तक नहीं दिया है तो बहुत सारे प्यारे कोटेशन के साथ मैं अपने दिनों की शुरुआत करती हूँ। और सबसे पहले मैं अपने काम को जो मैंने एक दिन पहले किया था उसको रिवाइज करती हूँ। और अपने जो नोट्स बनाना ज़रूरी नहीं है, नोट्स को रिवाइज करके उसको एनालिसिस करते रहना चाहिए। और एनालिसिस हम अपना कैसे करेंगे? टेस्ट देकर हम अपने एनालिसिस करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। देखो, एग्ज़ाम का टाइम है और अभी फेस्टिवल भी आने वाले हैं तो इन दिनों थोड़ा सा मतलबी होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अपने काम को लेकर थोड़े सिंसियर हो जाओ, वरना फिर एग्ज़ाम रह जाएगा तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इसलिए हम अपना एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक कर सके, थोड़ा सा अपने लिए और थोड़ा अपने करियर के लिए थोड़ा सीरियस हो जाओ। क्योंकि देखो, सब चीज़ें हैं वो वापस आ सकती है, समय वो कभी वापस नहीं आएगा और हम पछताएंगे। तो मैं तो ये कहूँगी कि ज़िंदगी में ना पछताए, इसीलिए अपने अच्छे तरीके से अभी जो टाइम है उसका पूरा, जो ये हमारे पास गोल्डन टाइम पीरियड है उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। और मैं ऐसे ही अपना कोशिश करती हूँ कि जितना मुझसे एक दिन में काम होता है, जितने आवर्स में इजीली टाइम को दे सकती हूँ उतना मैं देती हूँ। अपने टाइम को वेस्ट बिल्कुल ना होने दीजिए। ये अपने आप को, अपनी ज़िंदगी का अपने आप को एनालिसिस करने का टाइम है। पहले हमने क्या किया था, क्या तैयारी की थी, किस तरीके से की थी, वो सब चीज़ें छोड़कर अपने पास्ट को भूलकर आगे आने वाले काम के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करो। अब देखो, वो वाला टाइम तो रहा नहीं कि 6 महीने हैं एग्ज़ाम निकालने के लिए। एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है, फॉर्म भी भर चुके हैं, तो अब वेट किस चीज़ का करने का। तो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि सब चीज़ों को छोड़कर अपने काम को अच्छे तरीके से कीजिए। आज दशहरा है तो उसकी चारों तरफ चहल पहल दिखा दे रही थी। ये देखिए, एक बहुत ही सुंदर सा रावण को बनाकर लेकर जा रहे थे। देखो, रावण है, हम उसको जला देते हैं, हम उसमें बुराइयां देखते हैं, मगर रावण से हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि रावण जैसा बुद्धिमान आज तक कोई हुआ नहीं है। और शिव जी का सबसे बड़ा भक्त भी आज तक कोई हुआ नहीं है। हम सब में बुराइयां देखते हैं और उसकी चीज़ों को हम ऐसे करते हैं, ये ऐसा है वैसा है। उस चीज़ को छोड़कर हम उसमें पॉजिटिविटी भी देखनी चाहिए ना। रावण है, रावण को देखो, इतने साल हो गए फिर भी लोग आज तक दशहरा क्यों मनाते हैं? उसमें बुराइयां ही नहीं, उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी थी जो जिसके लिए हम इतना सेलिब्रेशन भी करते हैं। हम चीज़ों में ऐसे ही हम इंसान अपने तौर पर भी देखते हैं कि हम दूसरों में बुराइयां देखने लग जाते हैं, उसकी हम सब नेगेटिव चीज़ें हैं उसको गाने लगते हैं कि ऐसा वैसा। उसकी पॉजिटिव साइड को हम बिल्कुल ही नहीं देख पाते। किसी की बुराइयां देखते हैं तो उसका पॉजिटिव साइड भी हमें देखना चाहिए। कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में होती हैं। और ये चीज़ें हम रावण से भी सीख सकते हैं कि रावण था, रावण के अंदर बुराइयाँ भी थी और अच्छाइयाँ भी थी। हम उसकी बुराई वाली साइड को देखते हैं, हम उसकी अच्छाई वाली साइड को बिल्कुल ही नहीं देखते। हमें उसकी अच्छाई वाली साइड को देखकर और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और एक स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके अंदर किसी एग्ज़ाम को निकालने के लिए उसमें पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़िएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।